साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना SPEM को राज्य सरकार से पुनः चलाए जाने की मांग लगातार की जा रही है। आज उसी संबंध में बात करने के लिए जा रहा हूं। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें और जो टीचर्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर भारत सरकार द्वारा उक्त योजना को 31 मार्च 2022 तक अनुमोदन किया गया था। क्योंकि जब लखनऊ में बकाया मानदेय को लेकर मुकदमा विचाराधीन था, उस ताल्लुक से 17 अक्टूबर 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर द्वारा एक पत्र कोर्ट में जमा किया गया था। साथियों, जब मुकदमा बकाया मानदेय को लेकर राज्य सरकार को विशेष पार्टी बनाई गई, तो उसी पत्र का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने 5 जनवरी 2024 को अतिरिक्त राज्यांश की धनराशि बंद कर दी। जब से लेकर अब तक साथियों, लगातार राज्य सरकार से ये मांग की जा रही है कि योजना को अतिशीघ्र पुनः संचालित किया जाए, जिसमें माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद साहब इसमें लगातार राज्य से योजना चलाए जाने की माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। साथियों, अभी पिछले सप्ताह माननीय मंत्री जी ने एक पत्र मुख्यमंत्री को सौंपते हुए इस योजना को अतिशीघ्र चलाए जाने की मांग करी थी, जिसमें हमारे द्वारा भी एक पत्र माननीय मंत्री जी को दिया गया था। उसके बाद भी एक पत्र दिया गया था और उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में कार्यरत 21,200 टीचर्स के लिए एक अच्छे संकेत राज्य से मिल रहे हैं। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल हमने एक पत्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन अली जनाब अशफाक सैफी साहब को प्रेषित किया और उन्हें हमने इस पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि इस योजना को अतिशीघ्र कैबिनेट में पास किया जाए। साथियों, माइनॉरिटी कमीशन अशफाक सैफी साहब का मैं शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने जो कि पूर्व में भी एक प्रस्ताव पास किया था, उसी के आधार पर पुनः एक प्रस्ताव को माननीय मंत्री जी अल्पसंख्यक दानिश आज़ाद साहब को और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से प्रेषित करने की मांग की है। साथियों, जिस पत्र का हवाला माइनॉरिटी चेयरमैन साहब ने किया था, उसको मैं थोड़ा आप लोगों तक इंडिकेट कर रहा हूं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश यूपी कमीशन फॉर माइनॉरिटीज आदरणीय महोदय सादर अवगत कराना है कि दिनांक 20 फरवरी 2024 को आयोजित उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की बैठक में उपस्थित अथवा हस्ताक्षरी एवं सदस्यगण उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग लखनऊ द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना का पुनः संचालन नवीनीकरण किए जाने हेतु एक प्रस्ताव संतुष्टि सहित पूरा आशय से प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार द्वारा सहानुभूति विचार कर अल्पसंख्यक समुदाय के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए यथोचित निर्णय लेने का कष्ट करें। साथियों, ये अपना आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो माइनॉरिटी चेयरमैन ने मदरसा टीचर्स की
वर्तमान स्थिति देखते हुए एक अच्छा फैसला, एक प्रस्ताव भेजा था। उसी के संबंध में हमने ये निर्णय लिया है, ये डिसीजन लिया है कि इस प्रस्ताव को पुनः 7442 मदरसों में कार्यरत 21,216 टीचरों की जानिब से एक बार फिर माननीय अल्पसंख्यक दानिश आजाद साहब और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को अवगत कराएं, जिसके संबंध में हमने कल माननीय चेयरमैन साहब को एक पत्र प्रेषित किया था और वहाँ से एक ईमेल आईडी हमें प्राप्त हुई है। साथियों, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये ईमेल आईडी जो है राज्य अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश अशफाक सैफी साहब की है। और मैं आप लोगों से सभी से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस ईमेल आईडी के जरिए आप अति शीघ्र एक नए प्रस्ताव को लेकर, जो कि अगले सत्र पर पास होना है, अति शीघ्र ही अपना एक ईमेल करिए ताकि माइनॉरिटी चेयरमैन द्वारा उस ईमेल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक द्वारा से इस योजना को चलाए जाने की मांग करें। साथियों, एक अच्छा मौका है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक आयोग, एक अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर होती है, एक ताकत होती है राज्य के लिए, और जो सपोर्ट में हमारी माइनॉरिटी चेयरमैन खड़े हैं, तो ये बहुत बड़ी अपने लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथियों, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस मेल आईडी पर जो मैंने सुझाव भेजा है, या तो आप उसकी कॉपी पेस्ट कर लें, या अपना कोई सुझाव हो जो नए प्रस्ताव को लेकर है कि इसको अति शीघ्र कैबिनेट में पास किया जाए, वो लिख सकते हैं, आप भेज सकते हैं। और चूंकि मैंने भी एक प्रस्ताव भेजा है कल, वो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, जिसका हवाला आप चाहें तो ये कॉपी करके भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से। और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। साथियों, हर आदमी, हर टीचर्स के पास एंड्रॉयड मोबाइल है और उसमें सबकी जीमेल बनी हुई होती है, और इसको करना बहुत आसान काम है। अगर 22,000 टीचर्स एक एक ईमेल भेजेंगे तो मैं सोचता हूँ अगर 60% भी ईमेल चले गए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्ध होगी, ताकि एक अच्छा संदेश, एक अच्छा मैसेज माइनॉरिटी चेयरमैन को जाएगा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री तक पहुंचेगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ये पहुंचेगा कि मदरसा शिक्षकों की जो वर्तमान दयनीय स्थिति है उसको अवगत कराया जाएगा कि एक समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना था, सबका साथ सबका विकास, एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान, जिसकी उनका बात चली थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए इसको मैं बता रहा हूँ कि महोदय माननीय चेयरमैन साहब, राज्य अल्पसंख्यक आयोग आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को मदरसा आधुनिकीकरण योजना SPEMM का पुनः संचालन राज्य सरकार से किए जाने का आग्रह प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। हमें विश्वास है कि उक्त योजना को अतिशीघ्र कैबिनेट में पास किया जाएगा। केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण SPEM मदरसा आधुनिकीकरण योजना को वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा इसको होल्ड पर रख दिया गया है और 5 जनवरी 2024 को राज्य सरकार द्वारा भी अपने अतिरिक्त धनराशि को बंद कर दिया था। उपयुक्त योजना का पुनः संचालन करने के आपके द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2024 को मदरसा आधुनिकीकरण योजना का पुनः संचालन नवीनीकरण हेतु अल्पसंख्यक आयोग की बैठक कर एक प्रस्ताव पारित किया था। उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में कार्यरत 21,216 टीचर आपसे पुनः आग्रह कर रहे हैं कि अतिशीघ्र कैबिनेट में इस योजना का नया प्रस्ताव पास किया जाए। साथियों, क्योंकि ये मैटर बहुत अच्छा है और आप चाहे तो इसमें कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं, और अपने माध्यम से जीमेल आईडी द्वारा जो मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ इस पर तत्काल भेजने का कष्ट करें।